नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो है सेवन्थ एक्सरसाइज है क्लास +2 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है कि कोई भी फंक्शन हमारा जैसे एग्जांपल 38 की बात करें तो ये फंक्शन y जो है f (x) होता है वो इक्वल है x³ + 10x के। तो इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, वो निकालना है। तो देखिए जब y को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है। तो ये हमारा हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें, कोई भी फंक्शन है उसको दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d2y/dx2। इसको हम डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो d3y/dx3। ये 3 बार डिफ्रेंशिएट हो गया। इसी तरह से और ज़्यादा डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे y = x² + 3x या x³ + 3x² + 2x। ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx और x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू x का dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है, 1 होता है। 3x² का 6x इंटू dx/dx 1 होता है, प्लस 2x का 2। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा d2y/dx2। या अगर हम इसको f(x) लिखते हैं तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा f'(x), फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें तो f'(x), f'(x) का मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है। अगर एक बार फिर से कर दे तो f'() यानी कि (x) जो है ये इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर हम अगेन, अब ये हमारा फंक्शन है, इसको मान के हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका हो जाएगा 3x² का 6x और 6x का 6 और 2 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो ये डबल डेरिवेटिव इस फंक्शन का होगा ये। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा d3y/dx3 इक्वल टू 6x का 6 और इस 6 का 0। तो ये इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज में हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे एग्जांपल 38 की अगर मैं बात करूँ, x³ + 10x, इसका डबल डेरिवेटिव हमने निकाला d2y/dx2। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, x³ का होगा 3x² इंटू x की वजह से dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है sec² इंटू x का dx/dx। अब ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा d2y/dx2। 3x² का डेरिवेटिव 6x, तो फिर 2 आगे आएगा, 2 × 3 6x, प्लस अब sec² का डेरिवेटिव। अब sec² का डेरिवेटिव जो रूल हमारा क्या है, पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा sec 2 जो है आगे आ गया 2 sec 1x। ओके, 2 पावर थी तो अब जो है पावर कम होती है 1, तो 1 बचेगी इनटू, अब ये तो पावर का डेरिवेटिव हमने किया है। अब इस सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, इसको लिख सकते हैं इनटू सीकेंट x का डेरिवेटिव। तो ये होगा 6x + 2 सीकेंट x इंटू सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू 10x। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव बनेगा ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सेम नंबर है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 10x। तो ये हमारा इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
नेक्स्ट 39th एग्जाम्पल है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स दिया हुआ है और प्रूव ये करना है कि d2y ओवर dx2 प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फंक्शन को हमने लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, y इक्वल टू a साइन एक्स है, सॉरी सब लिख दिया, a साइन एक्स है प्लस b कोस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a साइन एक्स, a कॉन्स्टेंट है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, देन ये बनेगा a कोस एक्स प्लस b कॉन्स्टेंट है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन एक्स। अब क्योंकि d2y चाहिए हमें, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बनेगा d2y ओवर dx2 इक्वल टू a कोस एक्स, a कॉन्स्टेंट है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, b साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ये हो गया b कोस एक्स। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, और ये वैल्यू तो हमारी भाई y के इक्वल ही है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह y लिखूंगा तो ये माइनस y हो गया, देन d2y ओवर dx2 इक्वल टू माइनस y। इस y को इधर ले आएंगे बराबर से, जो बराबर से इधर आएगा तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, देन d2y ओवर dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो हमने जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था कि d2y ओवर dx2 प्लस dx2 प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है 14th एग्जाम्पल है, इफ y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, तो प्रूव हमने ये करना है कि ये डबल डेरिवेटिव माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ था ये हम लेके चलते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 3 कांस्टेंट है और e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस 2 कांस्टेंट है e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव होगा 3। अब अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y ओवर dx2, 3 2 जा 6 कांस्टेंट है और e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x इंटू 2 प्लस ये 6 कांस्टेंट है और e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, तो ये हो गया d2y ओवर dx2 इक्वल टू 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। ये हमारा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हमें टारगेट में कहाँ पे पहुंचना है, दिस माइनस दिस प्लस 6 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो इसका LHS पार्ट हम लेके चलते हैं, d2y ओवर dx2 माइनस 5 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास है, इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। ये LHS पार्ट मैंने ले लिया कि ये टर्म 0 के इक्वल हमने प्रूव करनी है। तो अब इसमें वैल्यू हमने पुट की d2y ओवर dx2 की वैल्यू 12 e की 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 इंटू dy बाई डी एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये है dy बाई डी एक्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 15 दूनी 30 e की पावर 2x, और इसको भी 5 से करेंगे, 3 दूनी 6 6 पंजे 30 e की पावर 3x प्लस 6y
y की टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से, तो ये होगा 6 × 18 e की पावर 2x, तो 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब देखिए e की पावर 2x और e की पावर 2x दोनों प्लस की हैं, 12 और 18 30, 30 से 30 कैंसिल। इसी तरह से e की पावर 3x की दो टर्म है प्लस की, 18 और 12 30, और 30 माइनस का है तो ये भी कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट जो है 41th एग्जाम्पल है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमने शो ये करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई d2y और dx2 माइनस एक्स डी वाई बाई dx इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम में जो है मोस्टली, यानी कि मोस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन 40% क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स को बड़ा ध्यान से समझना, और इन एग्जाम्पल्स के बेस पे ही हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सम है ये, कई बार जो है एग्जाम में आता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास बनता है dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रूट है इसको खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा dy बाई dx का स्क्वायर, और इधर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दिया क्योंकि मैंने दोनों साइड। अब ये बाई में जो टर्म है इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाता है। अब इस टर्म को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। दोबारा से हमने x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, दो फंक्शन है, दोनों x में है, ये भी x में और ये भी x में है। तो u इंटू वी से हमारा डेरिवेटिव होगा, और u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो ये रूल हमारा जो है +1 में हमने सीखा था, वही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारा होगा 0 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज होगा, और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और सेकेंड का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा, और फिर जो है उसके बाद dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा। तो पावर का डेरिवेटिव यानी कि 2 आगे आ गया, और dy बाई dx की पावर बच गई 1। ठीक है, इनटू यहाँ पे 1 पावर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू dy बाई dx का अगर हम दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये आएगा d2y ओवर dx2, और इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे देखें, ये दो टर्म्स है और दोनों में dy बाई dx कॉमन है। तो dy बाई dx मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 2x इंटू dy बाई dx, क्योंकि इसकी 2 पावर थी, एक पावर मैंने बाहर निकाल दी। अच्छा जी, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये 2 और कॉमन निकाल दिया मैंने, 2 दोनों में से निकाल दिया, यहाँ पे 2 खत्म, ये भी 2 खत्म, प्लस ये बच गया, ये दोनों बाहर निकल चुके हैं कॉमन, साथ में बच गया ये, और इक्वल टू 0। अब ये टर्म यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगी तो 0 से डिवाइड में जाएगी, 0 के डिवाइड में जाके 0 हो गया सारा, ये खत्म 0। इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2। ये टर्म मैंने बाद में लिखी माइनस एक्स इंटू dy बाई dx।
इक्वल टू 0। अब जो हमने टारगेट किया था कि हमने शो क्या करना वो मैच कर लेते हैं, यही टर्म हमने मैच करनी थी। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.7 हमने करनी है। और इन एग्जाम्पल्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सम नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।